अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना फ़कीर नक्काश अली भैया। आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़कीर नक्काश अली भैया देख रहे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की जो ताज़ा सूरत हाल है, जो आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक इजलास मुंतखब हुआ था सिंध की लेवल पे। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर साहब पागारों ने इन नताइज को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और इस इलेक्शन को एंटी एस्टेब्लिशमेंट रियासत इलेक्शन तस्लीम किया है। सो अब देखना ये है कि उन्होंने जो 2 सीटें जीती हुई थी वो भी वापस करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये हमें 2 जो हैं सीटें ये भी हमें नहीं चाहिए। और देखिए किस तरफ माहौल जा रहा है। 16 तारीख को उन्होंने ऐलान भी किया है कि हम जो है कि हैदराबाद बाईपास पे एहतजाजी धरना देंगे और अपने जितने भी लोग हैं सिंध के लोग वो मिलके इस जो है धरने को कामयाब करेंगे। और हमने फैसला किया है कि हम पुरअमन तरीके से एक तहरीक चलाएंगे। हमारे ऊपर प्रेशर है। और उनका कहना था कि 2 महीने पहले मुझे पता था, मुझे बोला गया कि आप जीडीए जो है ख़त्म करें, आप अलायंस करें पीपल्स पार्टी के साथ, आपको अपनी फंक्शनल लिंक की सीटें दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था ये था कि मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को सिंध के लोगों के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता, गलत बयानी नहीं कर सकता। फिर शापागारों का कहना था कि मैं सिंध के लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। तो ये एक ऐसा इलेक्शन है, ये जो है आरओ डीआरओ से ऊपर वाली बात है। और जो जिन्होंने मैनेज किया है वो मुझे भी पता है किसने मैनेज किया है। और पीर साहब का कहना था कि हम इनको ये जो है सिंध असेंबली चलाने नहीं देंगे, हम भरपूर तरीके से इनका दिफा करेंगे और भरपूर तरीके से सिंध का केस लड़ेंगे। अब देखना ये है कि पीर साहब अगर वो एक हैसियत रखने वाली शख्सियत है पाकिस्तान लेवल पे। उनका कहना था कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, एंटी रियासत लोग हम नहीं है। मेरे वालिद साहब की भी जो थी वो कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, मैं भी उनके साथ चलना चाहता हूँ। तो पीर साहब से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीर साहब ये जो इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन जो है एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुआ है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के अलावा जो है एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं तो क्या एस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज़ नहीं होगी? तो पीर साहब ने जो एक उनको जवाब दिया वो बहुत ही एक दानामंदी और का सबूत था और दानामंदी वाले अल्फाज थे। ऐसे अल्फाज थे जो उनका ये जवाब था कि अगर बाप बाप से बेटा नाराज होता है तो वो भी घर छोड़ के चला जाता है। तो पीर साहब के ये अल्फाज थे और पीर साहब ने भरपूर तरीके से पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहकर जो है एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है और इन नतीजों को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। तो अब देखना ये है कि सिंध में किस तरफ माहौल बन रहा है। और 16 तारीख को उन्होंने कॉल भी दी है 16 फरवरी हैदराबाद बाईपास पे। तो ये तो बिल्कुल माहौल ऐसे लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। पहले देखें पंजाब की सूरत हाल क्या है, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, केपी की सूरत हाल क्या है, एक सिंध बचा हुआ था उनको भी अगर इन चीज़ों की तरफ धकेला जाएगा तो उनके नुकसान जो होंगे मुल्क को बहुत ज़्यादा होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पीर साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इमरान खान से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। मगर जो नौजवानों ने उनको वोट दिया है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। पीर साहब के ये भी अल्फाज थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और पीर साहब की काफ़ी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सी बातें उसने वाज़ेह होके कही कि हम जो है फ़ौज को नाराज़ करना नहीं चाहते। हम 2 सीटें हैं वो भी आप ज़रदारी साहब को दे दें, मुझे ये 2 सीटें नहीं चाहिए। उन्होंने वो 2 सीटें भी जो है वापस करने का ऐलान किया है। तो अब देखना ये है कि 16 तारीख को ये जो ये एहतजाज है उसके बाद जीडीए की आइंदा की लाएअमल क्या होगा और कितना ये कामयाब हो सकेगा ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। और जो मुल्क में लग ऐसे रहा है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, ये इलेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगे। और हो सकता है अल्लाह ना करे हम अगर गलत बयानी करे, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कहीं मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाए और मुल्क किसी ऐसी तरफ जाए जिसके ये मुल्क को नुकसान ज़्यादा हो।
تو ہم امید کرتے ہیں جیسے جو بھی ہو کچھ بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، اس عوام کے لیے بہتر ہو اور ہم سب کے لیے بہتر ہو. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیجیے اپنے دوست اپنے بھائی فقیر نقاش علی بھائی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.